तो यूट्यूब के भरोसे रहेगा ना, उसकी लाइफ तो एकदम रिस्क में चल रही है। अगर हमारा यूट्यूब चैनल बंद हो जाता है तो फिर तो हम बेरोजगार हो गए। बैन हो गया पूरा, देखो। हाँ, बैन हो गया। इसका? आजकल सब कामकाज के टाइम पे कामकाजी हो गए हैं। तबीयत भी ठीक नहीं है 1-2 दिन से, तो थोड़ा सा तबीयत ढीली है। अब देखते हैं, दोबारा से प्रयास करने की कोशिश, पर असफल रहे अपने इस प्रयास में। जो कद जांगोरू मैं कतई खांदूनी, अरे खाती है यार मेरी मम्मी, मैं नहीं खाती। तो चलो, एक नया दिन और एक नई वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं तो अभी दोस्तों एकदम बेकार हूँ, और 2 दिन से ना मेरी बहुत ही खतरनाक वाली तबीयत ख़राब हो रखी है। पता नहीं, मैं सुबह उठी और मेरे को बहुत ही तेज़ बुखार आ रहा था, और खांसी भी हो रही है और जुकाम भी लग रहा था। तो 2 दिन से तो बहुत ही खतरनाक तबीयत ख़राब हो रखी थी। मैं कहीं जा भी नहीं रही हूँ, अब तो मैं घास काटने भी नहीं जा रही हूँ। आँखों से आपको पता चल रहा होगा, आँखों पर सूजन भी आ रखी है, और सर इतना दर्द हो रहा था ना कि ये वाली आँख पूरी सूज रखी थी। मतलब कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले। तो 2-3 दिन से तो बुखार आ रहा है, तो मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही थी, जिसके लिए मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि बना ही नहीं पा रही थी तो ब्लॉग डालती कैसे, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा हो गया, आप लोगों ने मुझे शायद मिस किया होगा। अभी तो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, सर में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, और आंखों से आपको पता चल रहा ही होगा। थोड़ा आज मेरे को अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग बना ही लेती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ ब्लॉग छूट रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा खुद से भी। तो चलो अभी देखते हैं फिर क्या क्या होता है। अगर ठीक रहूँगी तो ब्लॉग बनाऊँगी, और नहीं रहूँगी तो क्या कर सकती हूँ। मैंने परसों भी आधा बनाया था ब्लॉग, और उसको मैं डाल नहीं पाई क्योंकि वो छोटा था और आधा ही था। तो उसको मैंने सोचा कि किस में ऐड करूँ, तो शायद मैं आज ऐड कर दूँगी उसको। देखती हूँ फिर, है ना, क्या क्या होता है, तो उसको भी मैं ऐड कर ही दूँगी। फिलहाल आज का मौसम जो है कि ठंडा ठंडा कूल कूल हो रखा है। आसमान में चारों तरफ देखो बादल छा रखे हैं, और बारिश तो वैसे नहीं आएगी क्योंकि बारिश नहीं बता रखी, बट कुछ दिनों से मौसम जो है कि वो ऐसे ही बन रहा है। और बंदर भी इतने सारे आ रखे हैं कि अभी तो वैसे भगा दिए हैं, बट बंदरों ने भी आतंक मचा रखा है। गाइस, जिंदगी का पहला स्ट्राइक भी पड़ चुका है, जिसकी मुझे भाई को बहुत 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 बधाई है, आपको शुभकामनाएं ढेर सारी। पहला स्ट्राइक पड़ चुका है, धन्यवाद। वरना हमेशा मेरी चैनल पे पड़ता है। नहीं पढ़ना चाहिए यार, बहुत दुख होता है सही में। किस चीज पे पड़ा? पटाखे पे। हाँ, क्योंकि ये डेंजरस है ना, क्योंकि ऐसे काम कर रहा था वो, तो ब्लॉग में डाल दिया। अरे कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। बस वो देखना, 7 दिन का बैन तो नहीं लगा। वाईटी स्टूडियो में, वाईटी स्टूडियो में जा, उधर गूगल से पहली वार्निंग मिली है। इसमें कोई इतना हार्मफुल नहीं है। बाकी सेफ्टी। हाँ, कहाँ था चाइल्ड आयुष तो था चाइल्ड, तो जलाने के बाद 130 किलोमीटर दूर चला गया था। अरे तो ऊपर वो, जब वो ऊपर गया ना, तो किसी के सर पे लगता तो नुकसान होता, ऐसा है। इस यूट्यूब के लिए मैं लिटरली बोल रहा हूँ, यूट्यूब ने दोस्तों बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब कर दी है, और अब यहाँ भी आ चुका है जिंदगी खराब होने वाला सीन। दुख हो रहा है ना। बैन हो गया पूरा, देखो। हाँ, बैन हो गया। इसका टेक एक्शन करूँ? टेक एक्शन करो, उसके बाद हो जाएगा अपील। अब वो हो गया, रिव्यू में है। अगर आनी होगी वीडियो तो आ जाएगी। अपलोड कर दी थी ना वीडियो, तो फिर तो नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? वीडियो वापस नहीं आएगी। आप क्या करूं? उस पार्ट को काट दो जितना जितना स्ट्राइक पड़ा है, और फिर दोबारा से अपलोड करो। अरे संघर्ष भरा जीवन, अब दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। पहले ही नेट नहीं चलता है, इतना दिमाग खराब, अब दोबारा अपलोड करो। यूट्यूब पे काम करना भी दोस्तों अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब जो यूट्यूब के भरोसे रहेगा ना, उसकी लाइफ तो एकदम रिस्क में चल रही है। क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ यूट्यूब के भरोसे बैठे हैं, और यूट्यूब से ही उनकी अर्निंग होती है। जैसे कि मेरा भाई है ना, और मैं हूँ, तो हमारा भी ऐसे कुछ जॉब वगैरह तो है नहीं, या कहीं से अर्निंग का सोर्स है नहीं। तो यूट्यूब से ही आता है, जितना भी आता है, कम आता है ज़्यादा आता है, यूट्यूब से ही आता है। यूट्यूब के भरोसे ही हम बैठ रखे। अगर हमारा यूट्यूब चैनल बंद हो जाता है तो फिर तो हम बेरोजगार हो गए। वैसे भी बेरोजगारी है, बट फिर और ज़्यादा बेरोजगार हो जाएंगे। और कितने सारे यूट्यूबर्स के तो यूट्यूब चैनल उठ चुके हैं, जैसे कि मिस्टर भंडारी भैया का, पूनम बिस्ट दीदी है उनका, बहुत सारे लोगों का उठ गया है यार। मतलब
बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से आजकल गुजर रहे हैं और उनके तो इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, इतने टाइम से वो लोग मेहनत कर रहे थे, 5-6 साल से मेहनत कर रहे थे, तो उनको कितना दुख हुआ होगा। मैं तो ये सोचती हूँ कि एक स्ट्राइक पड़ता है मेरे चैनल पे तो मुझे तो रोना आ जाता है, तो उन पे क्या बीत रही होगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि यूट्यूब कर क्या रहा है मतलब। तो चलो देखते हैं, अभी जो भगवान ने लिखा होगा वही होगा। भाई का तो पहला स्ट्राइक है, वार्निंग मिली है, तो आगे से ध्यान रखेंगे कि ऐसी चीज़ें ना करे और थोड़ा देखे, है ना। हटेगा नहीं, वार्निंग आ रखी है। वो पापा तो खुश हो रखे हैं। पापा पहले ही बोल देते हैं, पापा मेरे को भी बोल रहे थे एक दिन पहले कि आ जाएगा, मैं मान रही थी, मैंने डाल दी और फिर स्ट्राइक पर गया। चलो कोई बात नहीं, बस ऐसा है कि बैन नहीं लगना चाहिए। जैसे 7 दिन का 14 दिन वाला होता है ना, वो बैन नहीं लगना चाहिए। अब क्या करो, वो बेकार होता है। कुछ नहीं करना, जब वो ट्रेनिंग ले और फिर वार्निंग हट जाएगी। ट्रेनिंग बोले पे का ट्रेनिंग वाला ऑप्शन नहीं है, उस पर टच करना है और फिर ऑप्शन आते हैं, उनके आंसर देने हैं, बस हो जाएगा। तो वो तो मतलब हट जाएगा ना। अभी दोबारा कोई गलती मत करना, वरना वो तो कितने 90 दिन के बाद होता है। तो फिर गलती मत करना ना। 90 दिन के अंदर अगर मैंने फिर से 2 गलतियां करी तो 7 दिन का बैन लगेगा, 2 कर दी तो 14 दिन का बैन लगेगा, 3 कर दी तो चैनल गया। 3 कहाँ कर दिया, अब 2 करनी है, 1 तो हो गई। नहीं, ये वार्निंग है। अच्छा, ये वार्निंग इस पे नहीं होता कुछ। तो ये वार्निंग मिली है कि मतलब? ये स्ट्राइक नहीं है, ये ओनली वार्निंग है कि ये तुम्हारी पहली गलती है और अगर तुम दोबारा करते हो तब जाके होता है। अभी 3 आ सकती है। ये तो हो गया। ये काम करके आ रहा है ना आजकल, बड़ा चौड़ा हो रहा है ये। दोस्तों ज्यादातर ना स्ट्राइक इसी की वजह से पड़ते हैं, क्योंकि 2 स्ट्राइक इसी की वजह से पड़े थे। एक पटाखे पे पड़ा था, एक उस पे पड़ा था। और इसका भी इसी की वजह से पड़ गया। पनौती उससे बड़ा थोड़ी है यूट्यूब छोड़ दूंगा मैं भाई। क्या बोल रहे ये तो इसके चक्कर में पड़ा स्ट्राइक। हाँ, उसी की पड़ता है। और दादा अब देख मत को ऊपर जान, मत को ऊपर जान और ठाक बूम और राव तक जिकड़ी बूम। दिन के दोस्तों ठीक 3:30 बजे का टाइम भी हो गया है और पूरा मौसम देखो पैक हो गया है और बारिश आने की ना पूरी संभावनाएं बन गई है। चारों तरफ देखो आसमान में बादल वगैरह छा गए हैं और सभी लोगों को डर लग गया है कि अब बारिश आ सकती है। तो अभी मेरी तैयारी भी हो गई है खेत में जाने की। जो हमने सुबह घास काटा था उसको भी लगा देते हैं, क्योंकि फिर बारिश आ जाएगी तो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए शायद बारिश बता रखी है 1-2 दिन में, क्या पता पहले ही आ जाए। तो मौसम भी वैसे बन ही रहा है, तो हमें डर है कि फिर घास ख़राब हो जाएगा कटा कुटा। तो उसको एक काम करते हैं कि लगा ही देते हैं। मम्मी तो चली गई है और मैं अब जा रही हूँ थैला लेके। इस थैले में हमने वो रखे हैं, टाट वगैरह रखे हैं और दराती और फ़ोन है, क्योंकि वैसे में खो जाते हैं ना खुले में। और आप लोग बोल रहे होगे कि मैं रो क्यों रही हूँ। जुकाम की वजह से ना पता नहीं क्यों आंसू आ रहे हैं और तबीयत ख़राब हो रही है। तबीयत भी ठीक नहीं है 1-2 दिन से, तो थोड़ा सा तबीयत ढीली है, बट कोई नहीं, काम तो करना है। अभी जाती हूँ, फिर मैं घास इकट्ठा करूँगी और मम्मी बांध देगी। जब तक मैं खेत में पहुंची तब तक मम्मी ने इतना घास बांध लिया था और अब मम्मी उसको बांध रही है। और ये घास ना सूख नहीं रहा है, थोड़ा सा बारीक सा भी है, तो अगर बारिश आएगी तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो अभी हम इस वाले को ही लगाएंगे और थोड़ा सा उधर से लेके आएंगे, जहाँ सुबह को काटा था हमने, तो उधर से भी लेके आएंगे थोड़ा सा। और ये ज़्यादा सूख गया है तो इसी को लगाते हैं फटाफट। तो चलो अब नीचे जाती हूँ और टाट पे लगाती हूँ और मम्मी बांध लेगी और मैं एक सामने इकट्ठा करूँगी। इकट्ठा मुझे ऊपर करना है, तो ऊपर उधर पेड़ है ना, जो आपको वहाँ पे पेड़ दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ले जाना है मेरे को घास सीधा। इस जगह पे दोस्तों मुझे घास इकट्ठा करना है और यहाँ पे मुझे पलकुट लगानी है। थोड़ा सा घास देखो पिछली बार का भी छूट गया, क्योंकि ये पेड़ ज़्यादा लंबा है ना, तो फिर निकल नहीं पाता है घास। बट कोई ऑप्शन नहीं है तो इसी पेड़ पे लगाते हैं। तो फिलहाल अभी तो इसी में लगाएंगे। बाकी नीचे तरफ से मैं घास लेके आ रही हूँ और अभी इधर से भी लेके आऊँगी थोड़ा सा, तभी पूरा हो जाएगा।
एक खेत का घास तो दोस्तों हम ले आए हैं, अब दूसरे खेत में जा रहे हैं, तो मम्मी बांध देगी और मैं ले आऊँगी। इस वाले खेत का घास दोस्तों मम्मी ने सुबह ही बांध दिया था, बाकी नीचे वाले खेत का अभी हम नहीं ले जा रहे। पहले इसको ही देखते हैं, इसको ले जाएंगे और नीचे वाले को फिर दूसरी पलकुंड पे लगाएंगे। तो ये बांध रखा था क्योंकि ये सूख भी रखा है ना, ये जल्दी काट दिया था, तो ये अभी ज़्यादा नहीं सूख रखा है, ये हरा ही हो रखा है, तो इसको ले जाते हैं। पहले इतना घास दोस्तों हमने इकट्ठा कर लिया है, अब उधर जा रही हूँ। देखो 3 खेत बदल दिए हमने, तो उधर मेरी मम्मी अभी बांध रही है और वो है अनाज वाला घास, तो अभी उसको लेके आएंगे थोड़ा सा, फिर ये पूरा हो जाएगा तो पलकुंड लगाएंगे इस वाले पेड़ पे। और आयुष भी आ गया और आयुष के साथ लाली भी आ रखा है। लाली लाली जी बोल रहा है मैं तो इसमें वैसे ही चला जाऊंगा, जाके दिखा। इस वाले खेत में जो घास है ना वो अनाज वाला घास है, तो ये मंडवा है, और मंडवा तो हुआ नहीं बट घास हो गया, तो इसी में था घास और थोड़ा सा घास है, तो उसको बांध रही है मम्मी। फिर इसको लगाएंगे और ले जाएंगे पलकुंड लगाने के लिए। आधा ही ले जाएंगे, आधा दूसरी पलकुंड पे लगाएंगे। थैया थैया थैया, नींद आ गई उसको, निंदरा में उठी 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 जाए, भेल खाए, आयुष को खिलाएं। अब आयुष जाएगा रस्से के बल से ऊपर, देखते हैं कितने ऊपर चढ़ पाते हैं। एक भी थोड़ा सा भी ऊपर नहीं चढ़ पाए, शुरू होते ही खत्म हो चुके हैं। अब देखते हैं, दोबारा से प्रयास करने की कोशिश, पर असफल रहे अपने इस प्रयास में। अब हमें बताइए, हम करते हैं, देखिए हमारा वीडियो बनाइए, हमारा बनाइए। अच्छा अंटिल आई बिल्कुल नहीं उखाड़ पाई। अब जाएगी मम्मी दोस्तों पेड़ में। नाकाम कोशिश। जाओ बे जा। अब देखते हैं जा पाती कि नहीं। जोर लगा के हाई सा, जोर लगा के हाई सा, जोर लगा के हाई सा, जोर लगा के हाई कद झुंगारू साठी, हाँ कद झुंगारू साठी, मिलके ना बतौणी वे बनू मैं फुंड कटोलू थे बनू मैं कद झंगोरू, हाँ हाँ यो कद झंगोरू मैं कते ही खांदू नहीं। अरे खाती है यार मेरी मम्मी, मैं नहीं खाती बट मेरी मम्मी ने खा रखा है, देखो बहुत। वाह, अब लगाएंगे दोस्तों पलकुंड। आयुष पूले देगा, मम्मी ऊपर से पलकुंड लगाएगी, अब मैं बैठ जाऊंगी आराम से। हाँ ये लोग तो दोस्तों पलकुंड लगा ही रहे हैं। आंसू अब पूले नहीं फेंक पा रहा क्योंकि ऊपर हो गया ना ज़्यादा ही, तो पापा जी भी आ गए हैं, तो ये लगा लेंगे। बाकी ठंड का मौसम हो रखा है तो ठंड लग रही है, और पहले ही तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने स्वेटर वगैरह भी नहीं पहनी क्योंकि कांटे लग जाते हैं ना, स्वेटर पे ज़्यादा कांटे लगते हैं, तो इसलिए मैंने स्वेटर भी नहीं पहनी। तो अब मैं घर की तरफ चलती हूँ और फिर बुखार आ जाएगा। अभी दोस्तों पंदेरा में मेरे को दुर्गी भी मिल गई है, और अपने से बड़ी तो वो लकड़ी लेके आ रही है, और आज उसने पलकुंड भी लगाई। पहली पलकुंड लगाई तूने? बहुत पलकुंड लगाई। कितनी पलकुंडें लगाई? एक ही लगा। दुर्गी पलकुंड लगाने भी सीख गई यार, देखो दुर्गी ने पलकुंड लगाया यार, आज दुर्गी इतनी बड़ी हो गई। इतना टैलेंट कहाँ से आया? अच्छा, आजकल सब कामकाज के टाइम पे कामकाजी हो गए हैं ना। ठीक है, उठा उठा, बस चलो।